स्पेस बहुत बड़ा है। यह अनंत और रहस्यमयी है, जहां अनगिनत तारे, ग्रह और आकाशगंगाएं हैं और अजूबों से भरा हुआ है। हर कोने में कुछ नया और अद्भुत छिपा हुआ है जो हमें विस्मित करता है। हमारा सोलर सिस्टम इसका एक छोटा सा हिस्सा है। यह एक विशाल ब्रह्मांड का छोटा सा कोना है, लेकिन हमारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यही हमारा घर है, यही हमारी जगह है। यह नीला ग्रह, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, हमारे जीवन का केंद्र है। हमारा सोलर सिस्टम प्लैनेट्स, मून्स और एस्टेरॉइड्स का एक कलेक्शन है। हर ग्रह की अपनी विशेषताएं और कहानियां हैं। ये सब सूरज नाम के स्टार के चारों ओर घूमते हैं। सूरज, जो हमारे सोलर सिस्टम का दिल है, हमें रोशनी और ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे सोलर सिस्टम के बारे में सीखना बहुत एक्साइटिंग है। ये हमें हमारे अस्तित्व और ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में जानने का मौका देता है। इससे हमें स्पेस में अपनी जगह समझने में मदद मिलती है। हम ये जान पाते हैं कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं। इससे हमें यूनिवर्स की खूबसूरती की कद्र करने में भी मदद मिलती है। यह हमें सिखाता है कि हर तारा, हर ग्रह और हर आकाशगंगा कितनी अद्वितीय है। तो चलिए अपने सोलर सिस्टम के जरिए एक कॉस्मिक जर्नी करते हैं। इस यात्रा में हम ग्रहों, चंद्रमाओं और अन्य खगोलीय पिंडों के बारे में जानेंगे। हम मंगल ग्रह की लाल मिट्टी, बृहस्पति के विशाल तूफान और शनि के अद्भुत छल्लों को देखेंगे। हम उन चंद्रमाओं पर भी नजर डालेंगे जहां भविष्य में मानव बस्तियां बस सकती हैं। और अंत में हम उन दूरस्थ आकाशगंगाओं और ब्लैक होल्स की ओर देखेंगे, जो हमारे ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक हैं। यह यात्रा हमें यह समझने में मदद करेगी कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कहां खड़े हैं और हमें अपने ग्रह की सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रेरित करेगी। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और अपने सोलर सिस्टम और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमेशा याद रहेगी और हमें ब्रह्मांड की अद्भुतता की सराहना करने के लिए प्रेरित करेगी। हमारे सोलर सिस्टम के बीचों बीच है सूरज। सूरज गर्म गैस का एक बहुत बड़ा गोला है। ये बहुत ज्यादा गर्म और चमकदार है, जो पूरे सोलर सिस्टम में रोशनी और गर्मी फैलाता है। यही रोशनी और गर्मी धरती पर जीवन को संभव बनाती है। सूरज की ग्रेविटी सोलर सिस्टम में हर चीज को एक साथ पकड़े हुए है। सूरज के बिना कोई सोलर सिस्टम नहीं होता। यह हमारे कॉस्मिक मोहल्ले का सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट है। सूरज के सबसे नजदीक घूमने वाले ग्रहों को इनर प्लैनेट्स कहते हैं। ये हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये ग्रह ज्यादातर चट्टानों से बने हैं, इसलिए इन्हें रॉकी प्लैनेट्स कहा जाता है। इनमें से हर प्लैनेट की अपनी कुछ ना कुछ खास बात है। मर्क्यूरी सबसे छोटा प्लैनेट है। वीनस सबसे गर्म प्लैनेट है। मार्स को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है और अर्थ बेशक हमारा घर है। धरती एक बहुत ही खास ग्रह है। यह हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां हम जानते हैं जीवन है। धरती तरह तरह के पौधों और जानवरों से भरी हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि धरती पर जीवन के पनपने के लिए बिल्कुल सही हालात हैं। धरती पर सांस लेने लायक हवा है। यहाँ पानी भी बहुत है, जो सभी जीवित चीजों के लिए जरूरी है। और यह सूरज से बिल्कुल सही दूरी पर है, ज्यादा गर्म नहीं और ज्यादा ठंडा नहीं। सेक्शन 5, मार्स, लाल ग्रह। मार्स एक ऐसा ग्रह है जिसने हमारी कल्पना को हमेशा से मोहित किया है। यह ग्रह हमारे सौरमंडल का चौथा ग्रह है और सूर्य से दूरी के हिसाब से यह पृथ्वी के बाद आता है। मार्स का व्यास लगभग आधा है और इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का केवल 10% है। इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह लाल रंग का दिखता है। यह लाल रंग मार्स की सतह पर मौजूद आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है, जो असल में जंग होती है। यह जंग मार्स की सतह को एक अद्वितीय और आकर्षक लाल रंग देती है। आयरन ऑक्साइड की वजह से मार्स की सतह पर एक विशेष प्रकार की चमक होती है। यह चमक हमें दूर से ही दिखाई देती है और यही कारण है कि मार्स को लाल ग्रह कहा जाता है। मार्स की सतह पर कई प्रकार की भूवैज्ञानिक संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनमें ज्वालामुखी, घाटियां और धूल भरे तूफान शामिल हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है कि मार्स की सतह पर कभी पानी रहा हो। मार्स पर सूखी नदी की धाराएं और प्राचीन झीलों के निशान मिले हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि कभी यहाँ पानी बहता था। यह खोज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पानी जीवन के लिए आवश्यक है। हो सकता है कि वहाँ जीवन भी रहा हो।
वैज्ञानिकों ने मार्स पर जीवन के संभावित संकेतों की खोज की है, जैसे कि सूक्ष्म जीवों के निशान। अगर मार्स पर कभी जीवन था तो यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी खोज होगी और यह हमारे सौरमंडल में जीवन की संभावनाओं को और भी बढ़ा देगा। आज हम मार्स पर रोवर्स भेजते हैं ताकि उसकी सतह का पता लगाया जा सके और पुराने जीवन के निशान खोजे जा सके। ये रोवर्स मार्स की सतह की तस्वीरें लेते हैं, मिट्टी और चट्टानों के नमूने इकट्ठा करते हैं और विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करके डेटा इकट्ठा करते हैं। इन रोवर्स की मदद से हमें मार्स के बारे में बहुत सी नई जानकारियां मिली हैं और हम भविष्य में और भी अधिक जानकारियां प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं। सेक्शन 6 आउटर प्लैनेट्स गैस जायंट्स। मार्स से आगे बढ़ने पर हम आउटर प्लैनेट्स के दायरे में प्रवेश करते हैं। ये ग्रह इनर प्लैनेट्स से बहुत बड़े हैं। ये हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये ग्रह ज्यादातर गैस से बने हैं, इसलिए इन्हें गैस जायंट्स कहा जाता है। ये गैस जायंट्स रॉकी इनर प्लैनेट्स से बहुत अलग हैं। इनमें घना वायुमंडल है, कई चांद हैं और कुछ के तो रिंग्स भी हैं। सेक्शन 7 जुपिटर ग्रहों का राजा। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। यह इतना बड़ा है कि आप बाकी सारे ग्रहों को इसके अंदर फिट कर सकते हैं। जुपिटर घूमती हुई गैस का एक बहुत बड़ा गोला है। इसमें एक बहुत बड़ा तूफान है जो सदियों से चल रहा है। इस तूफान को ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है। जुपिटर के कई चांद भी हैं, जिनमें से कुछ तो हमारे चांद से भी बड़े हैं। सेक्शन 8 सैटर्न। हमारे सोलर सिस्टम का गहना सैटर्न अपने अद्भुत रिंग्स के लिए मशहूर है। ये रिंग्स बर्फ और चट्टानों से बने हैं। ये देखने में वाकई बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। सैटर्न अकेला ऐसा ग्रह नहीं है जिसके रिंग्स हैं, लेकिन इसके रिंग्स सबसे बड़े और सबसे शानदार हैं। सैटर्न भी जुपिटर की तरह एक गैस जायंट है। इसका एक घना वायुमंडल है और कई चांद भी हैं। सैटर्न अध्ययन करने के लिए एक खूबसूरत और आकर्षक ग्रह है। सेक्शन 9 यूरेनस और नेपच्यून आइस जायंट्स। ये दोनों ग्रह हमारे सौरमंडल के सबसे रहस्यमयी और दिलचस्प ग्रहों में से एक हैं। यूरेनस और नेपच्यून सूरज से सबसे दूर स्थित ग्रह हैं। ये दोनों ग्रह हमारे सौरमंडल के बाहरी किनारे पर स्थित हैं, जहां सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है। इन्हें आइस जायंट्स कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ठंडे हैं। इन ग्रहों की सतह पर तापमान इतना कम है कि यहाँ बर्फ की मोटी परतें जमी हुई हैं। ये ज्यादातर बर्फ से बने हैं। इनकी सतह पर बर्फ की मोटी परतें हैं जो इन्हें एक अद्वितीय रूप देती हैं। ये बर्फ सिर्फ पानी की बर्फ नहीं है, बल्कि मीथेन और अमोनिया भी है। इन तत्वों की उपस्थिति इन ग्रहों को और भी दिलचस्प बनाती है। यूरेनस अपनी साइड पर झुका हुआ है। इसका झुकाव लगभग 98 डिग्री है, जो इसे सौरमंडल के अन्य ग्रहों से अलग बनाता है। इसका मतलब है कि यह बाकी ग्रहों से अलग तरह से घूमता है। यूरेनस का यह अनोखा झुकाव इसके मौसम और दिन रात के चक्र को भी प्रभावित करता है। नेपच्यून एक बहुत ही तेज हवाओं वाला ग्रह है। यहाँ की हवाएं इतनी तेज हैं कि वे सौरमंडल की सबसे तीव्र हवाओं में गिनी जाती हैं। यहाँ सोलर सिस्टम की सबसे तेज हवाएं चलती हैं। नेपच्यून की हवाएं 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकती हैं, जो इसे एक अत्यंत गतिशील और उग्र ग्रह बनाती है। नेपच्यून पर एक विशालकाय तूफान भी देखा गया है, जिसे ग्रेट डार्क स्पॉट कहा जाता है। यह तूफान नेपच्यून के वातावरण में एक बड़ा गड्ढा बनाता है और यह कई वर्षों तक सक्रिय रह सकता है। यूरेनस और नेपच्यून की ये विशेषताएं इन्हें सौरमंडल के अन्य ग्रहों से अलग बनाती हैं। इन ग्रहों का अध्ययन हमें हमारे सौरमंडल के विकास और अन्य ग्रहों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है। भविष्य में वैज्ञानिक इन आइस जायंट्स की और भी गहराई से जांच करने की योजना बना रहे हैं। इससे हमें इन रहस्यमयी ग्रहों के बारे में और भी अधिक जानकारी मिल सकेगी। सेक्शन 10 असीम ब्रह्मांड की एक्सप्लोरेशन। हमारा सोलर सिस्टम एक अद्भुत जगह है। यहां सीखने और एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत कुछ है। सोलर सिस्टम का अध्ययन करके हम ग्रहों के बनने के तरीके के बारे में और जान सकते हैं। हम अपने खुद के ग्रह के इतिहास के बारे में भी और जान सकते हैं। कौन जानता है कि हमारे सोलर सिस्टम में और क्या क्या राज छुपे हैं। हो सकता है कि एक दिन हमें दूसरे ग्रहों पर भी जीवन मिल जाए। सेक्शन 11 एडू जंक्शन के सफर में शामिल हों।
आपको यह कॉस्मिक एडवेंचर कैसा लगा? क्या आप स्पेस और यूनिवर्स के बारे में और जानना चाहते हैं? तो आज ही एडू जंक्शन को सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते साइंस, हिस्ट्री और सभी तरह के अद्भुत टॉपिक्स पर नए वीडियोस पोस्ट करते हैं। खोज की इस यात्रा में हमारे साथ शामिल हों।